अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है तौफीक अवैज़ और हमारे इस नए व्लॉग में खुश आमदीद। आज मैं आया हूँ मैसूर पैलेस और टिकट ले चुके हैं। चलिए अब अंदर जाके एक्सप्लोर करते हैं। मैसूर पैलेस, जिसे अंबाविलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, हिंदुस्तान के सूबे कर्नाटक के शहर मैसूर में मौजूद है। और ये हिंदुस्तान का सबसे मशहूर टूरिस्ट प्लेस है और ये अपनी बेहतरीन खूबसूरत आर्किटेक्चर के लिए भी जाना जाता है। इस जगह पे ओरिजिनल पैलेस 14th सेंचुरी में तामीर किया गया था और ये जो पैलेस है ये लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में तामीर किया गया था। ये पैलेस मैसूर के महाराजाओं का ऑफिशियल रेसिडेंस हुआ करता था, जिन्होंने 1947 में इंडिया आज़ाद होने तक इस रियासत पर हुकूमत की थी। इस पैलेस की जगह पहले एक पुराना लकड़ी का पैलेस हुआ करता था, जो 1897 में एक शादी के वक्त जल गया था और उसके बाद एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट जिनका नाम हेनरी एरविन था, उन्होंने इस पैलेस को डिज़ाइन किया है। इस पैलेस का तामीरी काम और इसका डिज़ाइन आपको हिंदू, मुस्लिम, राजपूत और गोथिक स्टाइल में भी नज़र आएगा। जी, ये है मैसूर पैलेस, जो इंडिया में एक बहुत ही मशहूर पैलेस है और इधर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट विज़िट करते हैं। यह है इसका बाहर का व्यू। चलिए अभी अंदर जाके इसको एक्सप्लोर करते हैं। पैलेस के अंदर जाने से पहले ये जो पीछे काउंटर्स दिख रहे हैं, इधर आपको अपने जूते फुटवेयर उतारना पड़ेगा और इसका चार्जेस है 2 रुपये का। इस पैलेस में दशहरा के वक्त 10 दिन का दशहरा फेस्टिवल मनाया जाता है, जो बहुत ही मशहूर है। यह है पैलेस के अंदर जाने का रास्ता और इधर आपके बैग्स, वैग्स, लगेजेस हर कुछ चेक हो के अंदर जाना है। और इस पे कुछ पैलेस के डिटेल्स लिखे हुए हैं, चाहिए तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। यह है पैलेस के बाहर रखे गए कुछ तोपें। ये तोपें लगभग 200 साल पुरानी हैं और ये तोपें आज भी वर्किंग कंडीशंस में हैं। इन तोपों को दशहरा फेस्टिवल के वक्त इस्तेमाल किया जाता है। यह है पैलेस के अंदर जाने का एंट्रेंस गेट।
और ये आगे जो मॉडल देख रहे हो आप, ये वही पैलेस का पुराना वुडन मॉडल है जो 19th सेंचुरी में जल गया था। इस कॉरिडोर में ज़्यादातर पुराने मॉडल्स और मार्बल के कुछ मूर्ति रखे हुए हैं। और ये जो मॉडल दिख रहा है, ये अब का जो डिज़ाइन है ये उसका मॉडल है। और ये जो पिलर्स देख रहे हो आप, ये लगभग 100 साल पुराने ग्रेनाइट के पिलर्स हैं। और ये जो हाथी के मॉडल्स देख रहे हो आप, ये ओरिजिनल हाथी के टैक्सोडर्मी करके लगाए हुए मॉडल्स हैं। ऐसे 2 हैं, इधर एक है। और ये जो गेट पे निशान देख रहे हो आप, ये वोडेयर डायनेस्टी का रॉयल एम्बलम है। और इस जगह पे दशहरा के वक्त कुश्ती के मुकाबले होते हैं। और ये जो स्टोन पिलर्स देख रहे हो आप, ये देखने में देखिए इसका डिजाइन शेर के मुंह जैसा लग रहा है। और ये पैलेस की दीवारों पे मौजूद 3D पेंटिंग्स है। इसकी खासियत यह है कि जैसे जैसे आप आगे पीछे होते हो, ऐसा लगता है कि ये पेंटिंग्स में जो भी लोग हैं वो हमारे को ही देखे जैसा लगता है। और ये पंखा देखिए कितना पुराना है। अगर किसी को इसके बारे में पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इस कॉरिडोर में जितने भी पेंटिंग्स हैं सारे 3D पेंटिंग्स ही हैं। और इस जगह को कल्याण मंटपा बोलते हैं।
यानी रॉयल फैमिलीज़ के जितने भी शादी वगैरह होते हैं वो इसी मंडप के अंदर होते हैं। और ये इस मंडप के अतराफ मौजूद बालकनीज है और ये रास्ता उन बालकनीज को जाने का है, लेकिन ये फिलहाल टूरिस्टों के लिए बंद है। और इन बक्सों में उस ज़माने में ख़तों और कुछ रॉयल इनविटेशंस पहुंचाने के काम में आते थे। और ये छोटे से टेबलों को ज़रा गौर से देखिए और इनके पैरों को भी देखिए, ये बाइसन के असली पैर है। और इस कमरे में रॉयल फैमिलीज के पेंटिंग्स को रखा गया है और इन पेंटिंग्स के साथ साथ क्वीन अलेक्जेंड्रा और किंग एडवर्ड, इन दोनों की भी पेंटिंग्स इसी कमरे में मौजूद है। और इन कमरों में जितने भी पेंटिंग्स है वो सारे 3D पेंटिंग्स ही है। और ये जो शेर के स्टैचूज देख रहे हैं पीछे, ये स्कॉटलैंड से इंपोर्ट किए गए थे। और ये इस पैलेस में मौजूद ये एक पुरानी लिफ्ट है
जो आज भी वर्किंग कंडीशन में है। और ये लगभग 100 साल से भी पुरानी टाइल वर्क है। और इस कमरे में चांदी के कुर्सी रखे गए हैं जो कुछ खास ही इम्पोर्टेंट रॉयल डिग्नेटरीज को बिठाने के लिए काम में लिए जाते थे। और इसकी छत बेहतरीन टीकवुड के काम से सजी हुई है। और ये पेंटिंग में जो हाथी दिख रहा है उसी के दांत से इस पेंटिंग को बनाया गया है। और ये पैलेस का फर्श है और इसका डिजाइन देखिए 100 साल पहले कितना बेहतरीन काम किया गया है इस पे। और ये इस पैलेस का एक मेन अट्रैक्शन है जिसको गोल्डन हावड़ा और कन्नड़ा में इसको चिन्नद अंबरी बोलते हैं। ये पैलेस में मौजूद इनफाइनाइट मिरर्स है जो आगे पीछे रखे गए हैं और देखने में ये हजारों सैकड़ों इमेजेस को क्रिएट करते हैं। ये कृष्णराजा वडेयर फोर्ट का स्टैचू है जो केआरएस डैम को बनवाए थे। और ये इस पैलेस का दीवाने आम है जो अपनी खूबसूरत पिलर्स और इसके ऊपर जो पेंटिंग्स की गई है उसके लिए मशहूर है। और ये लोगों को बैठने के लिए दीवाने आम में गैलरीज को भी बनाया है। और इसकी छत देखिए और ये इतना बड़ा है कि इधर से बाहर तक का व्यू बेहतरीन लगता है। और ये है इस पैलेस का दीवाने खास जिधर राजा अपने खास मंत्रियों के साथ बैठकर बातचीत किया करते थे। और इस दरवाजे को चांदी का दरवाजा बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर सारी चांदी लगी हुई है।
और इन शोकेसों में जो चीज़ें रखी गई है ये दशहरा के वक्त हाथियों को सजाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये था हमारे मैसूर पैलेस का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अपने नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।